वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी बर्फ़ी लेकर आई हूँ जो घर के कुछ ही सामानों से बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। हमें ना तो इसके लिए मावे की ज़रूरत होगी और ना ही दूध की। तो ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनेगी हमारी। जिस तरीके से मार्केट में हम बर्फ़ी लेकर आते हैं इसका टेस्ट भी वही होगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है जिसमें हम 1/4 कप घी डालेंगे। घी से बनी हुई बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो आप इसे घी से ही बनाकर तैयार करें। और अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे। तो जी हाँ, हम इसे मैदे से बनाकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसे खाने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मैदे से बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो आप किसी भी त्योहार पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें हल्का भूनना है। लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। हम गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम नहीं रखेंगे, हमें लो फ्लेम रखना है और लो फ्लेम पे हमें धीरे धीरे इसे भूनना है, क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसके कच्चापन जो है वो निकालना है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे और जब इसमें से एक खुशबू आने लगेगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे जलने लगेगा। तो इसमें से खुशबू आने लगी है और मैदा हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने गैस पर दूसरा पैन रख लिया है जिसमें हम ये 1 कप चीनी डालेंगे और अब हम इसमें 1/3 कप पानी डालेंगे, यानी कि हम 1/4 कप पानी डालेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए हम चाशनी को घुलने तक इसे चलाएंगे और हमें इसकी एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम बर्फी जमाने के लिए बर्तन तैयार करके रख लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके की एक प्लेट ले लेंगे और उसमें हम घी से ग्रीस कर लेंगे। और अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो आप उसमें भी बर्फ़ी जमा सकते हैं, वरना आप इस तरीके की कोई भी प्लेट ले लें और उसमें इस तरीके से घी लगा लें, ताकि जो हम बर्फ़ी जमाएं वो नीचे चिपके नहीं, बहुत आसानी से वो निकल कर आ जाए। चलिए अब हम चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी भी यहाँ बन रही है, अभी इसे थोड़ी देर हम और पकने देंगे। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब केवड़ा बटर डाल देंगे। अगर आपके पास केवड़ा बटर नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप किसी भी फ्लेवर में इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें डालकर इसे मिला दिया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो अभी इसमें तार नहीं बन रहा है, तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे।
हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। अब इसमें तार बन रहा है, ये देखिए तार बन रहा है अब इसमें। तो बस हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमें इस टाइम अब बंद कर देना है। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो जो मैदा हमने भून कर रखी है वो हम इसमें डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और धीरे धीरे इसे मिलाते जाएंगे। तो ये जो गुठलियां हैं इन्हें मिलने तक हमें इसे इसी तरीके से मिलाते रहना है। हम सारा मैदा अब डाल लेते हैं और इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम मिलाएंगे। गैस को हमें बंद ही रखना है, गैस हमें इस टाइम नहीं जलानी है, क्योंकि अगर हम गैस जलाएंगे तो जल्दी से एकदम हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ठीक से मिल नहीं पाएगा। तो हम इस तरीके से इसे मिलाते रहेंगे और ये ठंडा होने के बाद अपने आप थिक हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे एक मावे का टेस्ट आएगा इसमें। और अगर नहीं है तो भी हमारी बर्फी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसे फिर से मिला लेते हैं। ये मिलाते मिलाते हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है ये। तो बस हम अब इसे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं और हम थोड़ा सा इसे हाथ में लेके गोली बनाकर देखेंगे। गोली अगर बन रही है तो ये बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कितनी अच्छी से गोली बनकर तैयार हो रही है। तो ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे हाथों से इस तरीके से मसल कर चिकना करेंगे। तो इस तरीके से मसलने से इसमें एक शाइनिंग आएगी। तो हमने जिस प्लेट में घी लगाया था हमने उस प्लेट में इसे निकाल लिया है और अब इस तरीके से हम इसको एक शेप दे देंगे। जितनी मोटी बर्फी आपको रखनी है आप उतना ही इसको मोटा रखें और इस तरीके से चौकोर शेप बना लें। तो हम इस तरीके से इसको एकसार करके बिल्कुल चौकोर शेप दे देंगे। तो ये बर्फी को हमने शेप दे दी है। अब इस पर हम कटे हुए पिस्ते डालेंगे। तो आप जिस तरीके से भी ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहते हैं आप वो ड्राई फ्रूट्स इस पे लगाएं। मैं यहाँ पिस्ता काट कर लगा रही हूँ। तो यहाँ हमने पिस्ते लगा दिए हैं। अब इस स्पैचुला से हम इस तरीके से इसे दबा देंगे ताकि जो हमारे पिस्ते हैं वो सेट हो जाए और निकले नहीं। तो बर्फी को अच्छे से हमने सेट कर दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रख देंगे। उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और हमारी जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो हम इसके पीस कर लेते हैं। काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है।
तो ये बर्फी के पीस कर लिए हैं हमने। तो देखिए कितनी अच्छी बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल लग रहा है ना जैसे मावे से बनाकर हमने इसे तैयार किया है। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी मैदे से बनी बर्फ़ी, लेकिन इसे खाने में बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आपने इसे मैदे से बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और मार्केट में भी इस तरीके की बर्फ़ी मिलती है, तो आप इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।